अस्सलाम वालेकुम। टेस्ट फेज़ प्रॉब्लम, टेस्ट फेज़ 1 इसकी डेमो ऐप बनानी होती है आपने CS619 फाइनल ईयर प्रोजेक्ट। तो आपको एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट आ गई होगी, LMS में जाएं और उसमें वो टेस्ट फेज़ के ऊपर क्लिक करें, टेस्ट फेज़ की प्रॉब्लम स्टेटमेंट डाउनलोड करें, फिर उसको समझें। मैं आपको यही समझाने लगा हूँ कि एक ऐप देते हैं जैसे कि एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम या फूड के रिलेटेड या ऑर्डर के रिलेटेड। तो उसमें आपने 1 से 2 3 5 पेजेस 6 पेजेस लेस दैन 10 बनाने होते हैं, मतलब 5 4 3 जितने आप बना लें, जितनी आपको समझ आई है। 1-2 टेबल बनाने होते हैं। तो मैं आपको यही समझाने लगा हूँ कि इसको समझते कैसे हैं। द मेन पेज मस्ट हैव अ लॉगिन इंटरफेस, मोस्टली सबका यही होना है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये लॉगिन पेज कैसे होता है, इसके लिए आपको क्या करना होता है। और फिर आपने एक नेक्स्ट डैशबोर्ड या होम पेज खोलना है। लॉगिन अगर सही हो जाए तो नेक्स्ट चले जाएं। लॉगिन इनटू सिस्टम मस्ट बी स्टोर एम्प्लॉय डाटा। लॉगिन करने के बाद आपने एम्प्लॉय का डाटा स्टोर करना है, आईडी, नेम, एज, सैलरी। तो अगर नहीं भी दिया हुआ तो आप अपनी फ़र्ज़ कर लेंगे क्या बनाना है। इन डाटाबेस थ्रू HTML प्रोवाइडेड टू द होम पेज। होम पेज पे आप ये चीज़ें प्रोवाइड करोगे, ये दोगे। मैं अभी आपको सारा दिखा देता हूँ कि ये किस तरह है। ये एक बटन होना चाहिए शो एम्प्लॉय रिकॉर्ड का, और फिर जो है ये चीज़ें होनी चाहिए, रिकॉर्ड ऑल एम्प्लॉयज़, रिकॉर्ड एम्प्लॉय। तो ये फंक्शन रिक्वायरमेंट है, इनके ऊपर फोकस करें कि ये कहा हुआ है। अगर नहीं बताई हुई तो आप अपनी जजमेंट के ऊपर कुछ भी बना सकते हैं। 2 टेबल बनाएंगे, एक तो लॉगिन का मस्ट है, एक रजिस्टर का हो सकता है, ऐड कस्टमर का हो सकता है, ऐड प्रोडक्ट्स का हो सकता है। तो किसी की भी, हर किसी का अलग अलग है, और मैं हर किसी का एक्सप्लेन कर भी नहीं सकता। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं हर किसी का उठा के फिर रहा हूँ कि जी मैं आपका प्रोजेक्ट कर देता हूँ। मैं अगर मुझे नहीं चाहिए, मैं एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा हूँ, मैं वही कर सकता हूँ। मेरे पास इतनी टाइम और इतनी चीज़ें नहीं हैं कि मैं आपको हर किसी बंदे को मैं बना के दूँ और करके दूँ, और वो भी फ्री में। मैं तो सबसे ज़्यादा चार्ज करता हूँ 20,000 वेब के प्रोजेक्ट का लेता हूँ, एंड्रॉयड का 30,000 लेता हूँ। तो मेरे स्टूडेंट्स करके दे देते हैं मुझे, जिनको मैं कहूँ कि वो 30,000 में आपको बना देंगे एंड्रॉयड प्रोजेक्ट। अगर आपको या टेस्ट फेज़ आप लोगों की टेस्ट फेज़ की औकात सिर्फ 3,000 है कि जी हम तो देंगे 3,000, तो भाई अपने पास रखो, मुझे नहीं चाहिए। रिट्रीव ऑल एम्प्लॉयज़, तो ये काम लाजमी है, ये 4 काम। कनेक्शन करना है जी डाटाबेस के साथ, ये सबसे मस्ट काम होता है। इंसर्ट करके दिखाना है डाटा, रिट्रीव करना है, रिकॉर्ड शो करने हैं, और फिर इस तरह का डेमो। ये तो काफ़ी अच्छी थी और आराम से बन गई थी, 2-3 दिनों में मैंने बना लिया था। लेकिन अब जो है ये वो काफ़ी मुश्किल है। मैं आपको ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट रन करके दिखाता हूँ कि ये कैसे चलनी है और किधर स्टोर होती है। तो ये मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये रन देखें कि एक लॉगिन पेज होना चाहिए। तो लॉगिन पेज ये आपके सामने आ गया। तो इसमें मैंने ये लॉगिन करना है, लॉगिन बनाना है, आपने कोड करना है। तो VU123 इसका मैंने पासवर्ड रखा था, इंटर किया तो ये होम पेज आ गया। ये देखें लिखा भी हुआ home.php। इस पर जी एक बटन होना चाहिए शो एम्प्लॉय रिकॉर्ड का, वो भी हो रहा है। यहाँ पे डाटा इंसर्ट करेंगे तो ये ऐड रिकॉर्ड भी इंसर्ट भी हो जाएगा। तो मतलब ऑल ओके है कि इसमें जो काम करेंगे, ये देखिए मैं आपको करके दिखा दूँ। शो ऑल रिकॉर्ड, इसके अंदर अपडेट और डिलीट का काम भी हो रहा है, जो भी। और जी ये सैलरी बाय सैलरी भी शो हो रहा है कि सैलरी जो है वो, तो जो रिक्वायरमेंट दी होती हैं वो आपने सारी शो करनी है। अगर आप ज़्यादा पेज बना लें, ये काम मैंने तो 1 पेज पे कर दिया था, आप 2 पे कर लें। ये ऐड डिलीट का काम भी हो जाता है। और इसके बाद हम वापस चले जाते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये एक इंसर्ट करना होता है डाटा, एक ये शो करना, मतलब सेलेक्ट की, अपडेट की क्यूरी, डिलीट की क्यूरी। तो जिसकी ये चल जाए तो उसका ये टेस्ट फेज़ पूरा हो जाता है। मैंने तो बहुत ही ज़्यादा कर दिया था इसको, मतलब ये तस्वीरें तो ये ना लगाएं तस्वीरें वगैरह। आप ये सारा कुछ नॉर्मल वाइट पेज के ऊपर बना सकते हैं। लेकिन आपको HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, PHP, MySQL आनी चाहिए। ये इसकी डेटाबेस है जहाँ पे मैंने इसको बनाया था। डेटाबेस इसकी MySQL के अंदर PHP MyAdmin में जाएंगे, वहाँ डेटाबेस क्रिएट करेंगे। मेरी एक वीडियो भी है जिसमें मैंने डेटाबेस और टेबल बनाना सिखाए हुए हैं। HTML की मेरी काफ़ी सारी वीडियोज़ हैं, CSS की काफ़ी सारी वीडियोज़ हैं, PHP की नहीं है। तो लेकिन PHP, अब जिन लोगों का PHP में वेब का प्रोजेक्ट है, इस तरह ASP.NET का होगा, .NET में जावा का होगा, .NET है, जावा है, एंड्रॉयड के अंदर है। तो काफ़ी सारा कुछ है। आप लोगों को सबको पाइथन वाले भी होंगे,
ये टेबल बना हुआ है एम्प्लॉय का रिकॉर्ड, आप मैंने अपनी मर्ज़ी से नहीं किया, उन्होंने 4 कॉलम दिए थे, आईडी, नेम, एज, वो स्टोर करवाए हुए हैं, वो इंसर्ट हो रहा है। लॉगिन का टेबल है तो उसके अंदर मैंने सिर्फ यूज़र नेम और पासकोड रखा यानी पासवर्ड, तो इनको फिर मैंने यूज़ किया, इनका कोड किया। मैं कोड भी आपको दिखा देता हूँ कि ये मैं सबसे पहले आपको इंडेक्स पेज जो आपके सामने लॉगिन पेज आया था ये उसका कोड है, इतना सा कोड है। लेकिन मैंने CSS और ये सारा कुछ लगा के इसको काफ़ी बड़ा कर दिया, लेकिन आप लोग इसको सिंपल कोड में रख के, ये मैंने सिर्फ एक डेटाबेस की क्यूरीज लगाई हैं कि लॉगिन कर दे, अगर यूज़र नेम पासवर्ड मैच हो जाए तो लॉगिन करवा दे। उसके बाद नेक्स्ट वन होम पेज जो है वो नेक्स्ट अगला पेज खुलेगा तो होम पेज पे आ जाएंगे। होम पेज के ऊपर जो है वो अगेन मैंने काफ़ी सारी CSS और कोडिंग की हुई है, बटन बनाए हुए हैं, ऐड न्यू एम्प्लॉय रिकॉर्ड। तो कोडिंग तो आपको करनी पड़ेगी जब आपने एक फॉर्म शाम बनाने हैं। ये मैंने फॉर्म शाम अपनी वीडियोस में बनाने सिखाए हुए हैं, आप मेरी HTML की जाके वीडियोस देख लें, लेकिन PHP का कोड आपको ढूंढना पड़ेगा। ये होम पेज के बाद ये डेटाबेस कनेक्टिविटी का कोड है PHP वालों के लिए, ये गुड लक है आप लोगों की कि ये आपको मिल गया। ये आप सेम टू सेम लिख लें, सिर्फ अपनी डेटाबेस का नाम जो आपने रखना है वो रख लें। तो ये आपको चाहिए, कनेक्टिविटी उनकी एक रिक्वायरमेंट है, मस्ट, इसके बगैर तो आप आगे चल नहीं सकते। ये एम्प्लॉयर रिकॉर्ड जहाँ पे शो किया था कि वो 2 रिकॉर्ड जो हैं वो लेस दैन 10 वाले क्यूरी चले, जहाँ पे जो है वो क्यूरीज के जो, एक सेकंड मुझे मैं वो दिखा दूँ, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एम्प्लॉय, जहाँ सारे एम्प्लॉयज़ का डाटा शो होना है वो क्यूरी है। उसके बाद यहाँ पे अगेन एक क्यूरी होगी वेयर सैलरी इज़ ग्रेटर दैन 10,000, उन लोगों की शो करवा दे। और ये सारा कोड था ये, लेकिन मैंने अपडेट और डिलीट का कोड अभी भी नहीं खोला आपके सामने। तो मतलब राउंड अबाउट 5, 6, 7, 8 पेज बन जाने हैं आपके। मैं अब आपको एक और चीज़ दिखा दूं कि ये एक फ़ोल्डर है, इसके अंदर आपने डेटाबेस भी रखनी होती है, तस्वीरें, कोड, ये सारा कोड और तस्वीरें और डेटाबेस की फ़ाइल, MySQL की फ़ाइल या SQL सर्वर की फ़ाइल, डेटाबेस की फ़ाइल और प्लस कोडिंग प्लस तस्वीरें, सारा कुछ CSS जो भी होगा वो सारा आपने यहाँ पे रखना है और इसको ज़िप करके टेस्ट फेज़ आपने भेजना है। ये लाजमी है, ये काम ना किया तो मैं आपको एक दफ़ा वापस लेके जा रहा हूँ जहाँ पे आपने डेटाबेस को इंपोर्ट करवाना होता है तो वो आप करवा सकते हैं। यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ से आप इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। एक्सपोर्ट करनी है जी मैंने डेटाबेस, तो मैं क्लिक करूँगा यहाँ पे एक्सपोर्ट, तो वो मेरे लिए इंटरफेस खोल देगा। वहाँ पे मैं सेव के बटन पे क्लिक करूँगा और डेटाबेस सेव हो जाएगी। मतलब मैंने यहाँ पे क्लिक करना है ये एक्सपोर्टिंग फ्रॉम EMS डेटाबेस, बल्कि नहीं, हाँ यहाँ से ही आपने इसको करना है, गो टू करेंगे तो ये डेटाबेस आपकी सारी एक्सपोर्ट कर लेगी, उसका नाम आप EMS डेटाबेस रख लें। तो ये आपने डेटाबेस प्लस कोडिंग ये सारी लास्ट डे के ऊपर या लास्ट डेट से पहले भी बना लें तो फिर इसको भेजना है। मैं एक और टेस्ट फेज वाइवा जिसके साथ भेजने का मूड है वो ये है, यू आर रिक्वायर्ड टू डेवलप अ लॉगिन पेज ऑफ एंटरप्रेन्योर मम्स होम किचन पॉवर्टी डिमोशन प्रोग्राम। तो यू हैव टू बिल्ड अगेन, यू हैव 2 डेटाबेस टेबल्स, 2 डेटाबेस टेबल बनाने हैं आपने। एक तो लॉगिन का होगा और एक कोई कस्टमर या फूड प्रोवाइडर या ऑर्डर का या किसी का भी हो सकता है। द मेन पेज ऑफ द सिस्टम मस्ट हैव लॉगिन इंटरफेस, सेम टू सेम सबका ये होना है। लॉगिन पेज बनाए, यू मस्ट लॉग इन, देन होम पेज ओपन होना चाहिए। यू मस्ट हैव टू परफॉर्म द टास्क ऑफ एडमिन यूज़र, एडमिन यूज़र के ये टास्क हैं, सारे ना करें लेकिन ये वाले लाजमी हैं, इंसर्ट, रिट्रीव, सर्च और ये कनेक्शन ऑफ द डेटाबेस कर दें। और रिमेंबर यू हैव अप्लाइंग द कंसेप्ट ऑफ, तो ये सारे ये आपसे फिर इस जो टेस्ट फेज़ की कोडिंग होगी इसको देखते हुए आपका वाइवा होगा। वाइवा में आपसे इसी के रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, मस्ट क्वेश्चन होंगे। आपसे एक नई फील्ड बनवाई जा सकती है, आपको कलर चेंज करवाया जा सकते हैं, आपसे तस्वीर लगवाई जा सकती है, आपसे लिंक लगवाया जा सकता है वाइवा के अंदर। मतलब प्रैक्टिकली एक टेस्ट वाइवा होगा, वो आफ्टर फाइनल्स होगा आपका, नेक्स्ट सेमेस्टर के शुरू में हो सकता है, बिल्कुल शुरू में होगा। अगले 3 वाइवाज होने हैं आपके और वो नेक्स्ट सेमेस्टर में होंगे। यहाँ पे आपने टेस्ट फेज़ आपकी जान छूट जाएगी। 4 फरवरी के बाद फिर आप फाइनल्स की तैयारी कर सकते हैं, लेकिन तैयारी करनी पड़ेगी वाइवा की भी। तो वाइवा आफ्टर फाइनल्स लाजमी होना है।
तो ये जो बनाएंगे आपको इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको डेटाबेस ऑपरेशंस आने चाहिए, क्रिएट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट। किसी भी लैंग्वेज में है तो आप इसका क्रूड ढूंढ लें, CR और UD लिख के सर्च करेंगे, PHP क्रूड या फिर जावा क्रूड या एंड्रॉयड क्रूड। क्रूड का मतलब है क्रिएट, रिट्रीव, अपडेट, डिलीट। इस तरह ही चीज़ें बना लें, उनको समझ लें, उनकी क्लासेस बनाएं, ऑब्जेक्ट बनाएं। इतनी ही मैं हेल्प कर सकता हूँ। इतनी तो वैसे आपका जो है वो क्या नाम है, सुपरवाइज़र भी आपको नहीं बताता। डू इट अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स, डू इट दिस। यार सुपरवाइज़र है तो सही तरह बताएं कि क्या करना है। बच्चे को क्या पता कौन सी कोडिंग, कौन सा टूल, कौन सी चीज़ यूज़ करनी है। सॉफ्टवेयर आप यूज़ करेंगे जो अगर वेब वाले हैं तो ASP.NET के लिए विजुअल स्टूडियो आपके पास होना चाहिए कोडिंग के लिए, और दूसरे नंबर पे ये जो SQL सर्वर होना चाहिए, उसके बाद ड्रीम व्यूअर होना चाहिए। मतलब डिफरेंट टूल चाहिए आपको। जावा के लिए एंड्रॉयड स्टूडियो, नेटबीन्स, मतलब जिन लोगों के एंड्रॉयड ऐप है वो तो मारे जाएंगे, उनको तो काफ़ी सारा काम है। लेकिन एंड्रॉयड के ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, वो भी आप देख लें कि हाउ टू क्रिएट ऐप और क्या क्या रिक्वायरमेंट है उसके ऊपर भी, हाउ टू बिकम एंड्रॉयड डेवलपर, तो उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई हुई है। तो जो जो हेल्प हो सकती है मैं कर रहा हूँ। थैंक यू, आप लोगों ने रिक्वेस्ट की और मैंने आपके लिए बनाई। थैंक यू वेरी मच।